नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। बहुत समय पहले गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। गांव हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में स्वार्थ और ईर्ष्या भी गहराइयों तक घर किए हुए थी। इस गांव में एक साधारण किसान रहता था, हरिदास। हरिदास गरीब था, पर उसका दिल अमीर था। वह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम जपता और दिन भर काम करता, खेतों में मेहनत करता। फिर भी उसका समय भजन और सेवा में ही अधिक बीतता। गांव के लोग उसे सम्मान से हरिदास भैया कहते, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता। हरिदास की पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे थे। जीवन भले ही कठिन था, पर परिवार में शांति और भगवान का अटूट विश्वास था। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें हरिदास की भक्ति खटकती थी। वे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता। देखो, यह हरिदास मूर्ख है, खेत खलियान सब छोड़कर भजन करता है। लेकिन जब भी उसे ताने देते, हरिदास मुस्कुराकर कहता, भैया, भक्ति ही असली धन है, बाकी सब तो मिट्टी है। एक दिन बैकुंठ में भगवान नारायण बैठे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, धरती पर हरिदास नाम का एक भक्त है। वह बड़ी निष्ठा से आपकी आराधना करता है। कभी उसकी परीक्षा ली है आपने? भगवान मुस्कुराए, सच्चे भक्त की पहचान सुख में नहीं, दुख में होती है। चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। अगले दिन से हरिदास के जीवन में विपत्तियां आने लगी। परीक्षा खेत से शुरू हुई। साल भर की मेहनत के बाद जब फसल पकने को तैयार हुई, अचानक आंधी और ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया। गांव वाले बोले, देखो हरिदास का भगवान उसकी रक्षा तक नहीं कर पाया। हरिदास ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, यह सब आपकी इच्छा है। जो कुछ दिया वही आपका, जो कुछ लिया वह भी आपका। कुछ दिनों बाद रात में चोर उसके घर में घुस आए। घर की थोड़ी बहुत जमा पूंजी और अनाज भी ले गए। पत्नी गीता रोने लगी, अब बच्चों का क्या होगा? हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं बचा है। हरिदास ने उसे समझाते हुए कहा, मत रो गीता, जो कुछ खोया है शायद भगवान हमें और बड़ी सीख देने के लिए ये कर रहे हैं। हरिदास, अब तेरा भगवान कहाँ है? भजन से रोटी मिलती है क्या? अपने बच्चों को बचा ले, अगर सच में भगवान तुझे सुनता है, ऐसे गांव वाले कह रहे थे। हरिदास ने बच्चों के माथों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अपने भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। आकाश से दिव्य प्रकाश फैला और गांव के लोग चकित होकर बाहर आ गए। हरिदास ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रभु आप? भगवान बोले, हरिदास, मैंने तेरी भक्ति की परीक्षा ली। सुख में तो हर कोई मेरा नाम लेता है, लेकिन तूने दुख में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्षण भर में खेतों में हरी भरी फसल लहलहा उठी। घर सोने चांदी से भर गया। बीमार बच्चे स्वस्थ हो गए। गांव वाले यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भगवान केवल उन्हीं के साथ हैं जिनका विश्वास अटूट होता है। भगवान ने कहा, हरिदास, मांगो जो चाहे। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन कभी आपके नाम से न हटे। भगवान प्रसन्न होकर बोले, तू अमर हो अपनी भक्ति में। संसार तुझसे सीखेगा कि सच्चा भक्त कौन होता है। उस दिन के बाद गांव में भक्ति और सेवा की परंपरा फैल गई। हरिदास और उसका परिवार सुख से रहने लगा, लेकिन उसने कभी धन या ऐश्वर्य का घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह ही भजन करता रहता था। धन दौलत सब नश्वर है, पर ईश्वर का नाम अमर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति की सच्ची परीक्षा दुख और संकट के समय होती है। सुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन जब दुख आता है और इंसान तब भी विश्वास ना खोए, वह असली भक्त होता है। हरिदास की तरह जिसने सब कुछ खोकर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, वह ही सच्चा भक्त कहलाता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।